Hello students, we are here with another lecture for class plus one, that is the chapter 4, which is called the principle of mathematical induction. Actually chapter का name है वो mathematical induction है, but in this chapter we will learn about the principle of mathematical induction. Clear? Firstly we have to know about what is mathematical induction and हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैथमेटिकल इंडक्शन कहां पे काम आता है इन मैथ्स. फर्स्ट थिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करने से पहले हम कुछ और चीजें पहले जानते हैं, फिर देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों जरूरी हुआ. ठीक है, इन दिस केस फर्स्ट मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं. जैसे ये देखो, actually it's a formula. In this case what is it? 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to so on n, where n is what actually? N belongs to natural numbers. That is, this statement can be written as sum of all natural numbers, sum of n natural numbers is what? n plus 1 by 2. अभी सबके दिमाग में होगा, हमने तो ये फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं. इन दिस केस आपने 10th में एक चीज देखी होगी, देखो ये ध्यान से, ये कौन सी क्या है ये? इट्स एन एपी. अगर आप इसको एपी से a is what 1 and d is what 1, आप Sn निकालोगे, देन आपका आंसर भी क्या आएगा? दैट इज है n plus 1 by 2. ठीक है जी. अब अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि यू हैव टू प्रूव दिस, व्हाट यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या है? द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज व्हाट? n plus 1 by 2. अब कैसे देखोगे? अब कैसे देखोगे? अब देखोगे n को एक बार आपने 1 पुट करके देखना है. आपने देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, देन ये कंडीशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है. फिर 2 करके देखोगे, फिर 3 करके देखोगे, मतलब हर एक नेचुरल नंबर पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं एक कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा जिसको हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पुट करें और आपका आंसर क्या है? नॉट इक्वल टू दैट थिंग. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी इक्वल होना, तो आपको ये सारे n की वैल्यूज को वेरी करवा के इसमें पुट करना होगा. जहां पे आपने देखना है कि जहां पे भी एक वैल्यू ऐसी आ गई, कोई ऐसा नेचुरल नंबर आ गया जिसको आपने यहाँ पे पुट किया और आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ, तो आपका आंसर ये डिस्प्रूव हो जाएगा, ये स्टेटमेंट डिस्प्रूव हो जाएगी. अदरवाइज अगर सारी की सारी वैल्यूज पुट करके नेचुरल नंबर्स की आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती रही, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ प्रूफ कि ये इसके इक्वल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. n इज व्हाट? n इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स. मतलब क्या है? n एक टर्म है नेचुरल नंबर से ली हुई. ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ अगर आप इनको नेचुरल नंबर से वेरी करवाओगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है, अप टू सो ऑन व्हाट n, इट्स वेरी हार्ड. इट्स वेरी हार्ड. हर एक नेचुरल नंबर्स पे इसको प्रूफ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप कितनी वैल्यूज पे चेक कर सकते हो वो आपको भी पता है. ठीक है जी. n हमें पता ही नहीं है एक्चुअली इसकी एंडिंग क्या है, नेचुरल नंबर्स की एंडिंग क्या है हमें पता ही नहीं है. दिस इंप्लाइज आपको इन सभी पे चेक करना पड़ेगा. अब ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इन दिस क्राइटेरिया, बाय दिस क्राइटेरिया यू कांट प्रूव कि ये इसके इक्वल है, दैट दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू. अभी इसे प्रूव करने के लिए आया मैथमेटिकल इंडक्शन. ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए देखो, इसको हम बोलते हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है जी. कैसे? अब इन दिस केस ये आपके स्टेप्स हैं, रूल्स हैं. फर्स्टली आप क्या करोगे? n इज इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूव कर दोगे, मतलब आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है जी, और देखा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है जी. अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, मतलब इफ द कंडीशन इज ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, देन यू विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। आप करते 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 कहीं ना कहीं एक नेचुरल नंबर आएगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर आएगा इन बिटवीन 1 to n, दैट इज k। आपने उसके लिए देखना है, उसमें पुट करके देखना है, बट यू कांट। अगर मैं इसमें पुट करता हूं, देखो k की वैल्यू पुट करता हूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन k, देन k k प्लस 1, मतलब जहां जहां पे n था वहां वहां पे मैंने n की वैल्यू क्या पुट कर दी, k। बट इन दिस केस हमें कैसे पता लगेगा ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं? सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये रूल होता है, फॉर द k यू हैव टू अज्यूम दिस इज ट्रू। ठीक है जी, ये अजम्पशन हो जाती है, ये अजम्पशन है। ये अजम्पशन कैसे है कि ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, अब इसी k को हम नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे, कैसे देखो, फिर उसकी जस्ट नेक्स्ट टर्म पे चेक कर लेंगे। पहले k था, k से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, k प्लस 1। उसके लिए जब हम चेक करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन k प्लस 1 k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, जहां जहां पे n था वहां वहां पे मैंने क्या डाल दिया अभी, k प्लस 1 एंड k प्लस 1। हियर यू हैव k प्लस 1, हियर यू हैव k प्लस 1, नेक्स्ट इज व्हाट, प्लस 1। सो हमने ये इसको सॉल्व कर दिया। अभी अभी ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, यू हैव टू यूज दिस टर्म, ये k वाली टर्म आपको k प्लस 1 में यूज करनी पड़ेगी टू proceed this equations, to proceed the calculation of that for k plus 1 actually. Now if you have here k plus 1, इससे previous term क्या होगी, it's a sum of k plus 1 terms, it's like this, can I write it like this, up to so on। इससे पहले k आएगा प्लस, इससे बाद k plus 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, k plus 1 k plus 2 divided by 2। क्लियर है? बट इन दिस केस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन k, इसकी वैल्यू हमने फ्रॉम सेकंड स्टेप क्या नोट की थी, क्योंकि हमने तो इसको अज्यूम किया था ना ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। सो इसकी हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज k प्लस 1 बाय 2 प्लस एग्जैक्टली सेम k प्लस 1, हम उसे नहीं ना छोड़ सकते। उसके बाद इन दिस केस फॉर नेक्स्ट वन k प्लस 1 k plus 2 divided by 2. In this case, LCM, firstly you have to common, k plus 1 common आ रहा है रजे, LCM से यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या बचा k, यहाँ पे क्या बचा 2, और k plus 1 दोनों से कॉमन आ गया। Now you can see this left hand side is equal to this right hand side. This is called the principle of mathematical induction. Firstly यूज क्यों हुआ, क्योंकि इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो n तक वेरी करती हैं उनको प्रूव करने के लिए यू डोंट हैव इनफ टाइम टू पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स आल्सो इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल। ठीक है जी, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके स्टेप्स क्या है, एल्गोरिथम क्या है, फर्स्टली हैव टू चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू 1 का मतलब है इन दिस केस फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 1 मतलब n मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n is equal to 1 मतलब sum of one term, that is 1, and here you have to put 1 plus 1 divided by 2 by 2, that is 1 is equal to 1, that is a left hand side and right hand side equal है, तो condition क्या होगी, true होगी। After that you have to check, you have to assume for the k, n is equal to k के लिए आपने assume कर लिया, ये हमारी assumption थी, इसको हम k plus 1 को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। k is what, any natural number in between this 1 से लेके n तक जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उनके बीच में कहीं k एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज हियर। आपने इसके लिए assume किया, आफ्टर दैट जस्ट नेक्स्ट टू k, दैट इज k plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to so on k plus 1, you have to put the value of n is equal to k plus 1,
After that, use the value of k like this, calculating, and you will remain with the answer that left hand side and right hand side भी equal prove हो चुकी है. अगर ये तीनों condition true हो गई हैं, then you can say this is equal to this. ये prove हो गया. Clear है जी? It's a first type of questions. Got it? ये था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया इट्स अ फर्स्ट टाइप का है, और आपने सिर्फ फोर्थ बी करनी है रजे, ज्यादा फोर्थ ए नहीं करनी, वो आप छोड़ देना चाहिए. ठीक है. अभी एक और क्वेश्चन जो सेकंड टाइप का है, अभी आपको दिखाता हूं. इट्स लाइक दिस. इरेज कर दूं. Now what? Now this is a second type of question in this exercise. It's not a 1.2, it's a multiplication of two numbers. That is 1 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, 3 multiplied by 4, and up to so on, n multiplied by n plus 1. The sum of these all term is what actually? N, n plus 1, n plus 2 by 3. You have to prove by what? Mathematical induction. N is what actually a natural number. By mathematical induction, आप लिखोगे by PMI. Firstly, you have to check for n equal to 1 के लिए. n equal to 1 के लिए क्या? That is the first term, that is 1 into 2, that is 2. And you have to check for right hand side. 1, 1 plus 1, 1 plus 2 by 3. That is 2 multiplied by 3 by 3, 2. 2 and 2, that is left hand side and right hand side is equal. Is it clear? After that, for n equal to k के लिए you have to assume same criteria as you have learned for the previous question. ठीक है जी? Got it? You have to assume this. Clear है? After that, you have to use this value to next one for k plus 1. Put ठीक है जी. n की जगह पे अभी सभी जगह पे क्या हो गया? k plus 1 पुट हो रहा है. Here you have 1, here you have 2 by 3. Got it? Now what you have to think that how you can take kth term in this. In the question of k plus 1, you have to think how to take kth term in this. The previous one actually. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and up to so on k plus 1. Because यहाँ पे k था उससे पहले k plus 1 था, उससे पहले k होगी. यहाँ पे k plus 2 था उससे पहले k plus 1 plus got it? Now the value of this plus this is what actually? K plus 1, k plus 2 by 3. It's the same criteria that you have to adapt it. ठीक है जी. After that you have to put and calculate. अगर आपकी left hand side and right hand side equal आ गई, then it's proved that this is equal to this by PMI. Got it? These are two different types of questions. First one is for single terms, addition of single terms or the square of a single term or a cube of a single term. But in this type you have two terms in the multiplicative form.
that is 1.2. 1.2, it's not what, it's 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4. This is a criteria. It's the same criteria as you have learned about the PMI in the previous question. So adapt these types of questions from a book. I can send you the assignment for this also. ठीक है जी, thank you so much.